नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका ताजा रामदीप आरएलपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और लोक अध्यक्ष। तो मैं उनसे रूबरू होता हूँ और बात करता हूँ कि 2 आंदोलन किए हैं और बूढ़ा महारानी के विधायक ने एक रैली की है। तो उसमें जनता ने बता रहा है कि 2 रैली से एक रैली बाधित कर दी। क्या इसकी राय क्या देना चाहूँ? देखिए, हमने आंदोलन किसान जवान के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़े थे। और आप जो आंदोलन की बात कर रहे हो रैली की, वो उनका राजनीतिक मामला, वो अलग है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जो किसान जवान के हक और अधिकार के पैसे आदान अनुदान और बीमा क्लेम के दबाकर सरकारें बैठी थी, उस पैसे को निकलवाने के लिए किसानों ने अपने दम पर 2 बड़ी लड़ाई लड़ी। निश्चित तौर पर 2 अरब 61 करोड़ रुपए की जीत किसानों की हुई। इन्होंने सरकार से अपने हक के पैसे ले लिए और बीमा कंपनी में अभी हजारों करोड़ रुपए किसानों ने, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है उसने दबा के रखे हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की बहुत बड़ी तानाशाही है, दादागिरी है। किसकी वजह से ये पैसे किसानों के अटक रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोग वही जिम्मेदार होंगे ना, और कौन होगा? जो सरकार के अंदर बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जो शासन प्रशासन को यूज कर रहे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के रहम करना चाहिए। आपको जहाँ 40% 50% कमीशन की बात होती है, वहां तो आप अरबों खरबों रुपए दे देते हो, और यहाँ बात किसान के पैसे देने की होती है तो आप अटका के रखते हो कि सरकार के पास बजट नहीं है। ये दोहरा रवैया कतई नहीं अपनाए। किसान जवान भी है जो अपने कंधों पर बिठा कर आपको सत्ता पे पहुंचाते हैं। तो निश्चित तौर पर किसानों को, जवानों को ध्यान में रखना चाहिए। किसान गुड़ामालानी की बहुत मजबूत है और संघर्षशील है। गुड़ामालानी के किसान जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ते हैं, किसी नेताओं के भरोसे यहाँ की जनता कल नहीं। की आपको न्यूज आई पंचायती राज की रोकने का क्या सुनाओ कि तो पंचायती राज में क्या रोकने का क्या? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबकी अलग अलग विचारधारा है। कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी सब अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर जो जनता जनार्दन माई बाप है, जो जनता जनार्दन फैसला करेगी वो स्वीकार है। लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार है चुनाव लड़ना। इस जो चुनाव लड़ रहा है उसमें आपको कितना सहयोग दिख रहा है कि आपके पक्ष? देखिए, वह तो भविष्य गर्भ के अंदर है, कल किसने देखा क्या होगा। लेकिन जो जवान किसान के हक और अधिकार की लड़ाई हम 2018 से लेकर 2023 तक मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे उधर नर्मदा नहर के किसानों की समस्याएं होती थी, तो भी हम कांग्रेस के राज के अंदर भी धरने प्रदर्शन करते थे। कांग्रेस के राज के अंदर मैंने 12 से 13 बार आंदोलन किए गुड़ामाला की। और अभी इस भारतीय जनता पार्टी के राज में ये 5वां आंदोलन है। ऐसे छोटे बड़े आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन किसानों का जो बहुत बड़ा फ्रॉड किसानों के साथ किया, अनुदान और बीमा क्लेम का, इसको लेकर बहुत बड़ी हुंकार की रैलियां 2 गुड़ामालानी की धरती से हुई 9 दिसंबर और 20 जनवरी, जिसका संदेश पूरे राजस्थान और देश के अंदर गया। निश्चित तौर पर अन्नदाताओं की जीत हुई है और आगे भी अन्नदाताओं के हक और अधिकार पर कोई कुठाराघात करने की कोशिश करेगा तो मजबूती के साथ। हर बार आपकी प्रशासन रोकने की कोशिश क्या क्या कमी है? प्रशासन हर बार आपकी आवाज दबाने की कोशिश, किसानों की आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोग जमीन की शक्ति देख करके वह हर प्रकार झगड़े की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के किसान बहुत सहनशील, अनुशासन के साथ आते हैं, जो एक आवाज पर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का भी हौसला रखते हैं और एक आवाज पर अनुशासन के अंदर बैठने का भी मादा रखते हैं। इसलिए किसानों की जीत हुई है। हम जो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं वो हमारा हाथ में अंदर रखते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रखते। हनुमान बेनीवाल की सेना के वो मजबूत सिपाही हैं जो एक आवाज पे सरकार की ईंट से ईंट बजानी हो तो भी तैयार रहता है, एक आवाज में सड़क पे आराम से शांति से बैठना हो तो भी बैठने की रखते हैं। इसी कारण हर प्रकार से नहीं तो आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा, एक उधर हुआ था दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ा भयंकर नुकसान हो गया था। ऐसा नुकसान कतई गुड़ामालानी की जवान किसान नहीं करना चाहते। हम शांतिपूर्वक लोग हैं, किसान के बेटे हैं और बहुत मजबूत है। वो आराम, धैर्य, सहनशीलता के साथ हर काम करता है। इसी बंगाली किसानों को 2028 में क्या चुनाव में जनता जवाब दे देगी? जो सत्ता पे काबिज लोग हैं। देखिए, कल किसी ने भी नहीं देखा। कल किसने देखा है क्या क्या होगा 28 के अंदर? कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका साथी हनुमान चंद्र। आप देखते रहिए हनुमान की आवाज।